और आज जब हमारी सेना की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें रामचरितमानस के सुंदरकांड का जिक्र करते हुए जिस दोहे का उन्होंने जिक्र किया था कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति। यानी कि जब तक सामने वाले के मन में आप डर नहीं बिठा देते वो तब तक आपकी बात नहीं समझेगा, और इसी वजह से अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। शायद यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया अश्विनी सिबात जी, क्योंकि उनके एक एक शब्द के आज बहुत बड़े मायने थे। आज पाकिस्तान, उसके हुक्मरान, उसकी जनता को यह समझना होगा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान की आवाम से नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पालोगे, पोसोगे और वो हमारे आम लोगों को आकर निशाने पर लेंगे तो फिर ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। और जब हम हमला करेंगे तो उस हमले की जद में जो भी आएगा वो खुद उसके लिए जिम्मेदार होगा। आप अपने आतंकवादियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल क्यों करने देते हो? ये खुद कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी जी, ये पाकिस्तान की आवाम को समझना होगा कि दुनिया जब तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, और आज नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अगर ये वक्त युद्ध का नहीं है तो ये वक्त आतंकवाद का भी नहीं है। पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा और उसके आवाम को भी समझना होगा। हमारे लोग मरते रहेंगे, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। देखिए चित्रा जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतना क्रेडिट दिया पाकिस्तान को कि आश्चर्य था सुनने में कि जब हमने आपके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया तो आपको तो हमारे साथ मिलकर इनके अगेंस्ट लड़ना चाहिए था। मतलब ये हम लोग कभी सोच ही नहीं पाए कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ये भी कर सकती थी ना। बिल्कुल, अगर उनके मन में वाकई जो विक्टिम कार्ड वो भी कई बार प्ले करते हैं कि हमारा देश भी बहुत आतंकी हमले झेल रहा है, तो अगर वाकई में उनके इस स्टेटमेंट में कभी भी कोई सच्चाई थी तो ये मौका था उनके पास, वो आगे आते और हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाते और अपने देश से टेररिज्म का सफाया करते, जिससे उनका देश इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे, एजुकेशन पे ध्यान दे। लेकिन शायद ये तो कोई बहुत दूर की कौड़ी है, ये वो करना ही नहीं चाहते शायद। एक पॉइंट मैं जरूर बोलना चाहूंगी चित्रा जी, ये पीछे 3-4 दिन जब ब्रीफिंग हो रही थी और 2 लेडी ऑफिसर्स, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका, वहां ब्रीफिंग के दौरान पूरे देश को ये बता रहे थे कि आज हमारे देश ने किस तरीके से, हमारी तीनों सेना के अंगों ने आगे बढ़कर क्या क्या एक्शंस लिए हैं। बिल्कुल, तो ये खाली एक सिंबॉलिक मैसेज नहीं था, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहती हूं कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक मैसेज नहीं था। वो 2 लेडी ऑफिसर्स जो वहां बैठी थी वो दिख रही थी आपको खाली, लेकिन नीचे सेना के तीनों अंग जहां जहां डिप्लॉयड थे, यानी राफेल पे फाइटर पायलट्स विमेन भी हैं, जो हमारी ब्रह्मोस, पिनाकास और आर्टिलरी की जो गन्स चल रही हैं वहां लेडी ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं। पूरी लॉजिस्टिक व्यवस्था जो इसके पीछे थी वहां सब लेडी ऑफिसर्स हैं। वॉरशिप्स के ऊपर लेडी ऑफिसर्स तैनात हैं। यानी दिख तो वो 2 रही थी खाली, लेकिन उसके नीचे जहां जहां हमारी सेना के तीनों अंग डिप्लॉयड थे इस पूरी जंग में, वहां हर जगह लेडी ऑफिसर्स खड़ी थी। ये आज पूरे देश को बताना बहुत जरूरी है कि अगर हम इसे कॉम्बैट कहते हैं जो पीछे 3 दिन में हुआ, तो लड़कियों ने इस पूरे कॉम्बैट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसके बाद किसी के दिमाग में कोई शक नहीं होना चाहिए कि लड़कियां कॉम्बैट रेडी नहीं हैं। और उसका एक उदाहरण आप भी हैं जो इस वक्त एबीपी न्यूज के हमारे तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, और इस तरह की हौसला अफजाई जो नए आने वाले नए कैडेट हैं या नए ऑफिसर्स हैं उनके भीतर किस तरह का जज्बा भरेंगे जब जिहादियों से, उधर पाकिस्तानी हुक्मरानों से वहां की महिलाएं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हों। उस समय अपने मुल्क की सुरक्षा की बात करने वाली हमारी 2 ऑफिसर्स जब दुनिया को बताती हैं कि भारत क्या निर्णय ले रहा होता है, यही फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के भीतर। मैं फौरन आ रही हूं आपके पास, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ी बात कही है। दुनिया देख चुकी है कि हमारे जाबाजों ने कैसे पाकिस्तान के अंदर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इसकी डिटेल हमारी तीनों सेनाएं साझा कर चुकी हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी बताया कि हमारे प्रहार से आतंकवादियों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी चकनाचूर हो गया है। जब पाकिस्तान में
आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। देखो, ये तो सच्चाई है कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए। मेरे को याद आ गया जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में एज सेक्रेटरी स्टेट भी आई थी पाकिस्तान में, तो उसने भी अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप अगर सोचेंगे कि वो आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। और यही हो रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में। पाकिस्तान जो कहता है हम विक्टिम है टेररिज्म के, ये टेररिज्म पैदा किसने किया? ये आसमान से तो नहीं गिरे, ये तो आपने पैदा किए थे। और ये सच्चाई है। ये पाकिस्तान जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट पैदा करके भारत की तरफ भेजता है, तो यही नहीं, आज वर्ल्ड के जो 100 टॉप टेररिस्ट हैं, उसमें से 87 टेररिस्ट वो हैं जो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान से रूट है। तो पाकिस्तान एक फैक्ट्री है टेररिज्म की, एक सेंचुरी। तभी तो हम कहते हैं कि बार बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इसको ग्रे लिस्ट पे डाले। IMF इनको क्यों बेल आउट लोन देता है? ये तो आतंकवाद के पास पैसा जाएगा। ये सच्चाई। हमने इसका आतंकवाद का जो एक प्रकार से पूरा का पूरा मुकाबला करके और इसको एक्सपोज कर दिया। जो एक बहुत अच्छी बात बोली प्रधानमंत्री ने, अब जो जैसे लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के जैसे मसूद अजहर और हाफिज सईद, वो एक प्रकार आराम से घूमते थे, डर नहीं था, खौफ नहीं था। आज उनको डर और खौफ लगेगा। मैं ये बताऊं, लश्कर तौबा जो हाफिज सईद है, वो जमाते उल दावा, जिसको वो एक प्रकार से इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, जो केयर टेकर है, उसका भी एक कमांडर है। और यही नहीं, उसने इलेक्शन भी लड़े हैं पाकिस्तान में मिली मुस्लिम लीग और अल्लाह अकबर तारीख से। तो ये तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो एक जो टेररिज्म को भी मेन स्ट्रीम में लाते हैं। और पाकिस्तान समझने वाला नहीं, सुधरने वाला नहीं, समय लगेगा। मगर मुझे लगता है एक पहल होगी है। अब डर तो आ गया, एक डर पैदा हो जाएगा पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में। और आतंकवाद को वो कहते हैं ना, हायर टेररिस्ट एलिमिनेट टेररिस्ट, वो भी मुझे लगता होना चाहिए। मगर अब ऐसा लगता है मेरे हिसाब से लश्कर तौबा का जो कमांडर है हाफिज और जैसे में उनका मसूद अजहर, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। वो ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत ने अब मन बना लिया है कि आतंकवाद की जड़ को निकालना है। वो जैसे प्रधानमंत्री बोल रहे थे भारत के कि इनकी रूट्स जो हैं उनको हमने निकालना है। और आतंकवादी कहीं भी छुप जाएं पाकिस्तान में, भारत उनको बिल से निकाल के मारेगा। मुझे लगता है ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर होगा। और दूसरा, एक पाकिस्तान की आर्मी को मुझे लगता है ये मैसेज गया है कि इनका साथ छोड़ दें, इनको पालना पोसना छोड़ दें, नहीं तो इनके साथ आप भी मारे जाएंगे। क्योंकि इस बार तो शायद ये पौज हो गया। ये अभी भी जो ऑपरेशन संदूर जो है खत्म नहीं हुआ है, ये पौज है। मगर अगर पाकिस्तान की फौज इनका इस्तेमाल करके भारत की तरफ भेजना चाहेगी, तो फिर भारत की जो फौज है आपको आपके बिलों से निकाल के मारेगी। मुझे लगता है ये एक मैसेज बहुत साफ सुथरा चलेगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अवाम और अपने रिश्तेदारों को जब मरते हुए मसूद अजहर ने देखा, तो उसकी ओर से कहा गया कि मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। और आपने जो बातें कही अश्विनी शिवाजी, उसकी ये भी मन की मुराद
हिंदुस्तान की सेना बहुत जल्द पूरा कर देगी और हाफिज सईद जो सबसे बड़ा गुनहगार है हमारे मुंबई में हुए आतंकवादी हमले का, उसको भी उसकी मौत मारने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो बड़ी बातें कही गई उसी पर लगातार हमारी चर्चा जारी रही। आपको बताते चले पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम एक तरफ भारतीय फौज की ओर से किया गया तो वहीं दूसरी तरफ सीज फायर क्यों किया गया, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल देश के भीतर खड़े हो रहे थे, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने विस्तार से बात की। कहा कि सिर्फ पॉज बटन है, कोई ये नहीं समझे कि अगर उधर से हमला होगा तो फिर भारत चुप रहेगा, भारत मुंहतोड़ जवाब देगा और सिर्फ इसको होल्ड किया गया है, इसको खत्म नहीं किया गया है। पाकिस्तान को किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान को उसकी औकात, उसकी हैसियत दिखाने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने इस तकरीबन 22 मिनट के लंबे भाषण में किया गया और उम्मीद है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा और अगर उसे इतनी सी भी भविष्य में हिमाकत की तो फिर वो अपना सबसे बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। नरेंद्र मोदी के तेवरों में आज ये बात साफ साफ दिखाई दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।